की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं समझता हूँ कि ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है इतिहास में बहुत बड़ी करवट ली है, बहुत बड़ी। 1965-66 में दिल्ली के चुनिंदा सिख सरदारों में और उस वक्त की कमेटी ने पहला गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल इंडिया गेट में बनाया था। और इसलिए बनाया था कि सिख कौम के बच्चे अच्छी विद्या ले सके, पब्लिक स्कूल बनाया था, पहला पब्लिक स्कूल था वो। और विद्या का मयार भी बहुत अच्छा था, बड़ी मुश्किल से वहां पर एडमिशन मिलती थी। धीरे धीरे समय समय की कमेटियों ने, प्रधानों ने अपने फर्ज की पूर्ति करते हुए ये स्कूलों की गिनती जो उनकी है वो 1 से 13 कर दी। 13 पब्लिक स्कूल हो गए, अपार्ट फ्रॉम 5 गवर्नमेंट एडेड स्कूल उसके बिना। और तकरीबन जब हमने ऑफिस डिमिट किया था उस वक्त बच्चों की गिनती 24,000 के करीब थे। और तंदुरुस्ती की हालात में स्कूलों को छोड़ के गए, अच्छे बैंक बैलेंस थे, पैसा था, एक आध को छोड़ के बाकी सारे स्कूल सेल्फ सफिशिएंट थे और कमाई करते थे। हमें सरदार परमजीत सिंह सरना ने एक 22 दी थी 2013 की इलेक्शन संपन्न होने के बाद। तो पत्रकार ने पूछा था कि अब आप क्या समझ रहे हो? इन्होंने उस वक्त कहा था कि एक बड़ा काला अध्याय जो है दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी का शुरू होने जा रहा है, और इस अध्याय के बारे में जब ये संपन्न होगा तो फिर आपसे बात करेंगे। आज वो समय आ गया है भाई, हमने 125 करोड़ रुपया 2013 में दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के खजाने में छोड़ के गए, इंक्लूडिंग स्कूल। और 300-400 करोड़ रुपए के अपने समय में काम भी करवाए। अगले आज 9 साल हो गए हैं। अगर हम हिसाब लगाएं अपने समय का 15% की बढ़ोतरी होती है हर साल। ये जो गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के खजाना है ये 400-500 करोड़ रुपए का होना चाहिए था कम से कम। वो पैसा भी गया, जो छोड़ के आए थे वो भी गया, और इसके ऊपर 200-300 करोड़ रुपए के कर्जे भी चल गए। जो हम अपने समय में 30 तारीख को मुलाजमों को और टीचरों को तनख्वाह देते थे, वो तनख्वाह भी डिफॉल्ट में चली गई। और अब मुलाजमों को, जो स्कूल के मुलाजमात हैं, हर तनख्वाह के लिए उनको कोर्ट में जाना पड़ रहा है। और इस वक्त 45 पिटीशनें दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के ऊपर पड़ी हुई हैं, अलग-अलग टीचरों की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से 45। और जिसमें ये गुरुद्वारा कमेटी का माल खा के अब ये बिल्कुल नंगा नाच कर रहे हैं। कोई शर्म नहीं है इनको, कोई शर्म नहीं है। ये अपने स्टेटमेंट के ऊपर खड़े नहीं हो रहे। और 2 दिन पहले इन्होंने, हम 1 से 13 पे पहुंचे, ये 13 से 0 पे पहुंच गए। पहले इन्होंने हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खत्म किए, वहां से बच्चों को निकाल के कॉलेज बंद करके अपने निजी, जो वहां पर है हरगोविंद एनक्लेव में, निजी
शूटिंग सेंटर खोल लिए, अपने कारों की खरीद फरोख्त का दुकान खोल ली, पुरानी कारें बेचने का वहाँ पर अड्डा बना दिया और जिम वगैरह भी खोल दिए। इसकी सारी आमदन जो सी है खर्चा दिल्ली कमेटी के ऊपर और आमदन उसके मैनेजर को, शायद नोनी नाम है उसका, नोनी है कि कोनी है। इसके बाद ये माल खा के इनका पेट नहीं भरा और खाते वक्त इनको पता ही नहीं लगा भाई हम माल कितना खा गए हैं। अब तो इसमें खुरचर भी नहीं बचा। एक शो का नोटिस डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आया हुआ है, जो लोनी रोड स्कूल के ऊपर भेजा उन्होंने, फॉर द क्लोजर ऑफ स्कूल विद इन 7 days। ये 2 तारीख की डेट का है, ये 2 तारीख की डेट का है और 7 दिन का समय है। समय सीमा परसों खत्म हो जाएगी और ये 2 दिन के बाद इनका क्लोजर नोटिस आ जाता है। इसके बाद ये एफिडेविट हाई कोर्ट में जमा कराते हैं, भाई हमारा इन स्कूलों से कोई लेना देना नहीं है, ये स्कूल हमारी लाइबिलिटी नहीं है। हम तो ये पहले ही कह रहे हैं, ये तो इनके खाने की खान है, इनकी लाइबिलिटी का है। खा के पैसे खत्म हुए और ये अपना साइड में चले गए। तुम ले रहे हो, मैनेजिंग कमेटी तुम बना रहे हो। गजब की बात है, अथॉरिटी लेटर 3 फरवरी को ये गुरु हरकृष्ण सोसाइटी की जो इन्होंने सेक्रेटरी नियुक्त की है मनदीप कौर, हरमीत सिंह कालका, उसको अथॉरिटी लेटर दे रहा है 3 तारीख को, 3 फरवरी को। आज क्या है 8, 5 दिन पहले ये अथॉरिटी लेटर दे रहा है कि हुई है दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी तुम्हें ऑथोराइज करती है, भाई तुम जितने भी केस है एफिडेविट है वो तुम फाइल करो। अगर ये स्कूलों के साथ तुम्हारा संबंध नहीं है तो तुमने ये अथॉरिटी लेटर कैसे दिया, क्यों दिया? इसके 3 दिन के बाद तुम एफिडेविट दे रहे हो, भाई स्कूलों का हमारे साथ लेना देना नहीं है। We are not liable to pay any salaries or anything else, whichever it may be. इनकी अब ये कहते हैं इन हमारे स्कूलों का संबंध नहीं है। 27/2/13 को उस वक्त के प्रधान ने ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को चिट्ठी दी है, भाई ये स्कूल जो से हैं ये दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के स्कूल है भी ठीक। ये तो जायदाद दिल्ली के सिखों की है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इसकी मालक है और हमें इन स्कूलों का मिनॉरिटी स्टेटस चाहिए, मिनॉरिटी स्टेटस। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने पिछले 9 साल में इस लेटर को कभी रिफट नहीं किया, कभी भी रिफट नहीं किया। इतनी अधेर गर्दी जोन सी है और इतना झूठ और कुफर जोन सा है, इससे पहले हमने कभी देखा नहीं था। कल सोशल मीडिया के ऊपर दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का प्रधान ये कह रहा है कि हमने 68 करोड़ रुपया 2 सालों में दिया। वो पंजाबी की कहावत है भी, मैं कहना तो नहीं चाहता पर मजबूर होकर कह रहे हैं, प्यो के नाम कौन की सही है फीसा तुम लै रहे हो, स्कूल थोड़े तनख्वाह दे रहे हो तो स्टेज से माइक दे रहे हो, मैं 60 करोड़ रुपया तू पलियो खर्च किया, तू तो पलियो 6 रुपये 80 पैसे नहीं देते। यू हैवंट पेड एनीथिंग फ्रॉम योर पॉकेट।
अब मैं आता हूं उस बात के ऊपर, इसी 68 करोड़ का एफिडेविट सरदार कुलवंत सिंह बाठ ने दिया था हाई कोर्ट ने, भी हमने 62 करोड़ रुपया दिया है। ये एफिडेविट इन्होंने वापस ले लिया क्योंकि 62 करोड़ रुपया दिया ही नहीं था। अब भी बता दो 68 करोड़ का हिसाब दे दो, कहां दिए? पहली बात तो है दिए तो किसके बात के ऊपर पुल दिया, दूसरी बात कहां दिया? ये झूठ बोलने की, गलत फिक्रें देने की तुम्हें आदत पड़ गई है। तीसरी बात, तुमने बाइट दिया है भाई हरविंदर सिंह सरना आज बहुत बोला है, मनजीत सिंह ग्रेटर क्लास बहुत बोला है। भाई बोलेंगे नहीं? तुम दिल्ली के सिखों के समूचे स्कूल खा जाओगे, समूची गुरुद्वारा कमेटी खा जाओगे और कोई बोले भी नहीं, कुछ कहे भी नहीं, और तुम्हारी खुशामद करे अच्छा जी ये बहुत बढ़िया काम कर दिया तुमने। मगर उस बाइट में इसने एक दफा डिनाई नहीं किया। मेरे पास बाइट है, आपके पास भी आई होगी, भाई मैंने ये एफिडेविट नहीं दिया। वो एफिडेविट की बात ही नहीं कर रहा, वो तो कह रहा अपने 2 साल में 68 करोड़ रुपया दिए। अरे 13 स्कूलों को 3 साल में 68 करोड़ रुपए की तनख्वाहें दे दी तो क्या है, क्या प्रॉब्लम है? फिर ये कहता है जी सरकार ने एनओसी अब लेने बंद कर लिए हैं, नहीं लेते इसलिए हमारे स्कूल छोड़ के वो सारे सरकारी स्कूलों में चले गए। लो, आज की तारीख में जसपाल कौर स्कूल, माता जय कौर स्कूल में हम सिफारिशें लगाते हैं, 5 सिफारिशें करते हैं तो बड़ी मुश्किल से 1-2 लेते हैं, इससे ज्यादा लेते भी नहीं है। आज की तारीख में भी, कोरोना के बाद भी ये कहते हैं हमारे स्कूल छोड़ते जा रहे हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें ये बात कहते हुए? क्या तुम्हारे स्कूलों का स्टैंडर्ड इतना गिर गया है? भाई बच्चे वहां पढ़ना ही नहीं चाहते, पढ़े भी कैसे? पढ़ेंगे तब अगर वहां पर टीचर्स होंगी, पढ़ेंगे तब अगर वहां पर विद्या का दान दिया जाएगा। अरे भाई पता नहीं तुमने कितना जुल्म किया है बच्चों के ऊपर, स्कूलों के ऊपर, टीचरों के ऊपर। किस मजबूरी में वो काम कर रही हैं, किस मजबूरी में वो पढ़ रहे हैं। शुरू करो। ये सारी बातें के बाद मैं ये बात आपके तरफ से कह रहा हूं, हम ये चीज नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, इसका जिम्मेदार कौन है? हु इज द रियल क्रिमिनल, कल्प्रिट एंड क्रिमिनल? ये कौन है? इसका वही क्रिमिनल और कल्प्रिट है जो पहले तो भाग गया था इस्तीफा देके सरकार, फिर वापस चिट्ठी लिखता है नहीं अभी इसमें माल बचा हुआ है, मैं वापस आ रहा हूं अपना हिसाब पूरा करना है, जो कुर्चन बची है वो भी ले जाऊं। सारी की सारी क्या तो बोलते हैं घर मंगवाते और दोबारा लूटपाट शुरू करती। ये इसलिए किसी और को अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई भी दूसरा आदमी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के ऊपर आएगा, इनके खातों के ऊपर नजर मारेगा और वो जनतक करेगा। जब जनतक करेगा तो ये बाहर नहीं रह सकेंगे, ये अंदर जाएंगे। फॉर देयर क्राइम्स विच दे हैव कमिटेड ब्रूटली, बिल्कुल नंगे होकर क्राइम इन्होंने कमिट किए हुए हैं। ये ऐसे आदमियों को जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हो और कोर्ट की तरफ से लुकआउट नोटिस जारी किया हो वो, और अभी तक वो लुकआउट नोटिस चल रहा हो, ऐसे आदमियों को सरकार की तरफ से Z+ सिक्योरिटी देने की हम निंदा करते हैं। ये लोग अमरवेल की तरह हैं, जहां पर जाएंगे वही सूख जाएगा। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी सूख चुकी है क्योंकि इसके ऊपर पिछले 9 साल से सरसे का छाया पड़ा हुआ है, छाया अमरवेल की तरह ये लपटा हुआ है और इसको खा गया। जो बड़ी गल है
ये जो कॉन्स्पिरेसी है ये बहुत बड़ी है। इसकी मिसाल जैसे हरविंदर सिंह ने दी है कि गुरु हर इनकलेव में जो गुरु हरगोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट था, उसका जो चेयरमैन था या जनरल सेक्रेटरी था, उन्होंने कॉलेज बंद करके और वहाँ अपने पर्सनल बिजनेस अदारे करा रहा था। ये जो इन्होंने सोची समझी बात करके दिल्ली के ऐतिहासिक स्कूलों को, जो शायद आज 10-15 हज़ार करोड़ रुपए भी नहीं मिल सकते किसी को, जिसकी कोई कीमत नहीं है, चाहे वो वसंत विहार स्कूल है, चाहे इंडिया गेट है, चाहे हेमकुंट है, कोई भी ले लो, दिल्ली की सबसे प्राइम लैंड में हमारे स्कूल हैं। ये पहले कहते हैं सोसाइटी चलाएगी, दिल्ली कमेटी नहीं चलाएगी। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि सन 2000 से पहले कई स्कूलों की तनख्वाह दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो चढ़ाव आता था उससे दी जाती थी। उसके बाद हमने कहा था कि ये पब्लिक स्कूलों के बच्चों के लिए गुरुद्वारा फंड नहीं है, आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ। और ये सेल्फ सफिशिएंट हुए, ये सेल्फ सफिशिएंट हुए स्कूल। नहीं तो इसी गुरुद्वारे से ये सारी बिल्डिंगें बनी हैं। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के माया से, दौलत से, चढ़ावे से ये सारे स्कूल कॉलेज चले हैं। उनको बनाने में 60 साल लगे, 70 साल लगे, और इन्होंने 9 साल में ये इसीलिए हैं कि ये जो हरविंदर सिंह ने करेक्शन किया है, ये 30,000 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है हमारी। ये हड़पना चाहते हैं, उसके ऊपर कहना चाहते हैं पहले दिल्ली कमेटी नहीं है, सोसाइटी है। अब सोसाइटी नहीं है, ये जो मैनेजिंग कमेटी हुआ है, अब मैनेजिंग कमेटी से ऑर्डर पास करा देंगे, भाई रेजोल्यूशन कर दिया है, अब हम इसको फलाने को दे रहे हैं, जाओ जी अब आप घर बैठ जाओ, मुकदमा करते रहेंगे। मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, मैंने आज से 1 साल पहले भी कहा था कि अगर इनसे स्कूल नहीं चलते हैं तो हम अभी से ले लेते हैं, चला देते हैं। ये स्कूल जिनके मन में ये मंशा है, जो ये धार के बैठे हैं कि हम कई लोगों को दे देंगे, पैसे खा लेंगे, इनके साथ वो व्यवहार करेगी सिख संगत दिल्ली की और हम के सिख के इतिहास में, सिखों के इतिहास में ये बात सुनहरी लफ्जों में लिखी जाएगी, जो गुरु का माल खाएगा या इधर उधर करेगा उसका असर क्या होगा। कोई भी हथियार या ऐसा करने से नहीं चुकेंगे जिससे इनको गुरुद्वारों के दखलंदाजी से परे किया जा सके। ये इन्होंने प्रधान बोला, प्रधान कैसे बनाया? सिख कौम के इतिहास में पहली बार गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होकर पुलिस ला के 13 घंटे बाद जबरदस्ती इसका नाम दे तुम प्रधान बन गए। ये प्रधानगी भी नहीं रहेगी, ये सकत्रियां नहीं रहेंगे, ये मेंबर रहने के काबिल भी नहीं होंगे। और इतिहास में इनके परिवार को उस निगाह से देखा जाएगा जैसे मीर मनु जकरिया खान जैसों को देखा जाता है। ये उससे काम नहीं है। हम अब भी कहते हैं कोई आपकी चाल हम सफल नहीं होने देंगे, बिल्कुल सफल नहीं होने देंगे। अब तो हम मेंबर हैं, अगर हम मेंबर ना भी होते तो भी हम ये बात सफल होने नहीं देते। मैं इनके प्रधान सुखबीर सिंह बादल को यह बात कहना चाहता हूं कि अगर थोड़ी बहुत आपकी साख बची है तो ये अदारों को इनको बेचने ना दिया जाए और इनको यहाँ से पार्टी से निकाल के बर्खास्त किया जाए और कह दिया जाए हमारा पार्टी के इनके साथ कोई संबंध नहीं है, वरना इनके साथ लोग आपको भी नहीं बख्शेंगे। सोसाइटी जी